पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री को आज देश भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी सतीश केसरा ने आज मैदागिन स्थित पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर माल्य अर्पण किया व आधुनिक भारत के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस पर प्रकाश भी डाला। कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करता हूँ। पूरा देश उन्हें चाचा नेहरू के नाम से याद करता है। हम लोग भी उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए देश में जो आज ऊर्जा का माहौल है, आज भारत जो विकास के रास्ते पर चल रहा है, यह पंडित नेहरू का ही देन है कि उन्होंने कल कारखाने आदि का निर्माण किया। आज जो उन्होंने निर्माण किया था उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग देश के सत्ता में आने के बाद उसको बेचने का काम कर रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत सनातन धर्म देश है और सनातन धर्म देश में सभी वर्ग के लोग मिलकर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत और कांग्रेस का यह नीति रही है और इस पर ही कांग्रेस हमेशा चलती रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में जो भाजपा सरकार चल रही है उसकी नीतियों से आप एज ए डॉक्टर संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो उनका है वो सिर्फ अपने ही लिए वो सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से देख रहे हैं कि कई राज्यों में वो चुनाव हारने जा रहे हैं। 4-5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। कहीं आपने देखा महिलाओं के साथ जो दुर्दान व्यवहार हुआ उसका आज तक प्रधानमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, न तो वहाँ गए, न ही महिलाओं के प्रति उन्होंने निंदा किया। जबकि उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि एक ही कौम के पीछे ये सरकार पड़ी है और उसे ही तबाह करने और बुलडोजर चला के ध्वस्त करने का काम कर रही है। नेताजी, आप पुराने राजनेता हैं, इस समय कांग्रेस और सपा में कुछ खटपट का आपको भी समझ में आ रहा है कि कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर मैं अपना विचार नहीं रख सकता। यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, राष्ट्रीय नेता इसको देखेंगे। ऐसा कुछ खटपट की बात नहीं, कुछ मीडिया के द्वारा बातें आई जरूर थी, मगर उस पर रोक लग गया। और राष्ट्रीय स्तर का यह गठबंधन है और क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय हिसाब से चुनाव हो रहा है, इसलिए सब लोग अपना प्रत्याशी उतार रहा है। मैं इस पर कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी इस पर निर्णय लेंगे। आज भैया दूज है और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की आवाज़ आ रही है कि प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया जाए। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? जी, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दीपावली, भैया दूज एवं गोवर्धन पूजा का सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रियंका दीदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहती हैं, उत्तर प्रदेश में आना चाहती हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता भारी स्वागत उनका करेगा और वो एक मुख्यमंत्री की अगर छवि होकर के सामने आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने की पूर्ण संभावना है। क्या कहना चाहेंगे 2024 के मतदाताओं से कि कैसे वोट करें, कैसे चुनाव करें? देखिए, 2024 का जो चुनाव है बड़ा गंभीर चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि 9 सालों में जनता अपने आप को ठगी वही महसूस कर रही है और उबिया चुकी है इस सरकार से। 5 राज्यों का चुनाव इस बात को दिखाएगा कि आने वाले दिनों में चुनाव का रुख क्या होगा, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे न जाने कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और जहां थोड़े बहुत जगह बची है, तो 2024 के चुनाव में जब ये 5 चुनाव राज्यों का हार जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनको सुपड़ा केंद्र से भी साफ होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये देश की जनता और देश के युवा की मांग है। आज के नेताओं को अगर जवाहरलाल जी से कुछ सीखना हो तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या गुण लिया जाए? सौभ्य सभ्यता का प्रतीक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों को असीम प्यार करते थे। आपने हमेशा देखा होगा कि कभी वो मैं में या घमंड में या गुरूर में बात नहीं करते थे।